हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है कौन गर्ल। कहानी बहुत ही मज़ेदार और मिस्टीरियस है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि स्टोरी में हमें दिखाया गया है एक कपल को जो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं रहते। और एक दिन उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड किसी और के साथ संबंध बना रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है और वह अपने पति को बचाने के लिए अपने मर्डर केस का प्लान करती है। और यह केस इतना खतरनाक होता है कि उसका हस्बैंड निक इस केस से बाहर निकल पाएगा या नहीं, इस स्टोरी में देखिए। कहानी बहुत रोमांचक और मजेदार है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं निक और एमी को, जो 5 साल से साथ में हैं। उनके शादी के पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अब इनकी शादी अंदर ही अंदर घुटन बन गई है, क्योंकि निक को एमी बिल्कुल भी पसंद नहीं और एमी को निक नहीं। लेकिन ये दुनिया वालों के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि मानो इनसे अच्छा कोई बेस्ट कपल हो ही नहीं सकता। तो अब अंदर ही अंदर शादी इनकी घुटन बन चुकी थी, तो इस घुटन से बचने के लिए हम देखते हैं कि निक का अफेयर एक लड़के के साथ हो जाता है, जो कि एक एक्सपेक्टेड होती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं और यह बात एक दिन एमी को पता चल जाता है। निक एक दिन अपने घर को लौट कर आता है और वह देखता है कि एमी वहां पर नहीं है। सामान बिखरा हुआ है और वहां पर एमी के न मिलने की वजह से पूरे मीडिया में तहलका मच जाता है। सभी को लगता है कि निक ने एमी को मार दिया, बट असल में क्या सच है आगे हम देखेंगे। इतना में दिखाया जाता है कि निक और एमी दोनों ही अपनी लाइफ से काफी ज्यादा तंग आ चुके थे। लेकिन एमी निक को इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि निक के पास बहुत सारे पैसे हैं, और वह चाहती भी अगर तो वह निक को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकती। इधर हम देखते हैं कि निक की हमें बीच बीच में कुछ पुरानी यादों को दिखाया जाता है जो कि उसकी एमी के साथ थी। वह उन सभी यादों को पुलिस वालों के साथ शेयर करता है और बताता है कि मैं और एमी हम एक दूसरे के साथ रहते थे, हमारे बीच कोई भी तू मैं नहीं होती थी, और मैं भला एमी को क्यों मारूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन एक दिन एमी की डायरी पुलिस वालों को मिल जाती है, जिसमें कि लिखा होता है निक मुझे परेशान करता है और वह मुझे काफी टॉर्चर कर रहा है, जिसकी वजह से अब मुझे इस घर को छोड़कर जाना होगा। लेकिन एक दिन मुझे निक ने मुझ पर हाथ भी उठाया। यह सब कुछ वो अपने डायरी में लिख कर डायरी को ऐसी जगह रखती है कि खाली पुलिस वालों को ही मिले। जब वह डायरी पुलिस वालों को मिल जाती है तो सारा शक निक के ऊपर चला जाता है और पूरी ऑडियंस पूरी मीडिया मिलकर निक के घर के पीछे पड़ जाती है। पर निक के करियर को इस तरह से बर्बाद करने लगते हैं कि मानो निक एक बहुत ही बेहुदा और बहुत ही खतरनाक और जालिम इंसान है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हम देखते हैं कि निक जिसके साथ रिलेशनशिप में आ रहा था वह उससे अब दूर हो जाता है, क्योंकि अगर उसके साथ रिलेशन में आया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि निक अब बहुत ज्यादा टेंशन में होने लगा था। वह अपनी इस गर्लफ्रेंड को छोड़ नहीं सकता था और वह एमी से पीछे छुटा नहीं सकता, क्योंकि एमी उसके साथ इस तरह से चिपक गई है कि वह चाह कर भी उससे दूर नहीं हो सकता। इसी बीच कुछ पुलिस वाले आकर निक से पूछताछ करते हैं और कहते हैं अगर तुमने उसे मारा है तो हमें सच बता दो, अगर मुझे लाश बाहर से मिली तो हम तुम्हें पूरी जिंदगी जेल के अंदर रखेंगे। यह सुनने के बाद निक कहता है कि मैंने एमी के साथ कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा विश्वास करो। और सभी पुलिस वालों को ट्रस्ट लाता है कि उसने एमी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। अब पुलिस वाले और उसकी ऑफिसर दोस्त सभी मिलकर एमी की बॉडी की तलाश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर बॉडी मिल गई तो सारा केस सामने आ जाएगा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि अब निक बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसीलिए वह अब सभी से मिलना जुलना बंद कर देता है और केवल अकेले अपने कमरे में रहता है। हम देखते हैं सभी पुलिस वाले उसके घर पर तहकीकात करते हैं। वहां पर उन्हें कुछ और सबूत मिलते हैं जो कि निक के खिलाफ थे। निक इस बात को जैसे निक को पता चलता है वह टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अब इसे जेल होने से कोई नहीं बचा सकता। हम देखते हैं उसकी ऑफिसर दोस्त निक को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुमने जो गया है वह बहुत ही गलत है, तुम्हें अपनी बीवी को मारना नहीं चाहिए। तब निक उसे बताता है कि भला मैं एमी को क्यों मारूंगा, अगर मुझे मारना ही होता तो मैं उसे कब का मार चुका होता। मैं 5 साल से उसके साथ जबरदस्ती रह रहा हूँ। मैं उसे मारना नहीं, सिर्फ उसे दूर होना चाहता था। अब मैं कभी भी उसे मारूंगा नहीं, यह बात तुम भी जानती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एमी को। एमी इस घर को छोड़ने से पहले यहाँ से बहुत सारे पैसे ले गई थी, जिस पैसे के चलते वह आराम से रह रही होती है। और यह बात किसी को पता नहीं कि एमी इतने आराम से रह रही है। उसने यह सब कैसे मर्डर किया, यह सब कुछ हमें दिखाया जाता है। उसने बहुत चालाकी से अपना ब्लेड निकाल कर फर्श पे डाला। उसके बाद अपने डायरी के कुछ पेजेस को जलाया और डायरी संभाल कर रख दी और अपने किडनैप होने का नाटक किया, और उसने सारे पैसों को भी उड़ा दिया।
ताकि किसी को शक ना हो कि एमी ने पैसे चुराए हैं। सभी को ऐसा लगे कि कोई उसे यहाँ पर आकर उसके पैसों को चुराया और निक की बीवी यानी कि एमी को किडनैप कर यहाँ से ले गया। अब यह कहानी सामने आती है कि कहीं पर एमी को किसी ने किडनैप किया है। अब सभी एमी को ढूंढने पर लग जाते हैं, बट एमी जहाँ पर छिप कर रह रही थी, जिस घर के अंदर रह रही थी, वहाँ पर वो अपने पैसे रखती है। और तभी वहाँ कमाल की बात होती है, एक आदमी आकर उसके कुछ पैसे को चुरा कर ले जाता है। और जैसे ही एमी को यह पता चलता है कि उसके सभी पैसे चोरी हो चुके हैं, तब उसके मन में एक ख्याल आता है कि अब उसे केवल निक ही बचा सकता है। उसे निक के पास वापस जाना होगा, बट वह निक के पास ऐसे ही वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अगर सभी को पता चल गया कि यह सब कुछ जानबूझकर एमी ने किया है, तो उसकी लाइफ पूरी जेल में बीतेगी और उसे कहीं भी इंसाफ या पैसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से वह एक और प्लान बनाती है कि कैसे वह निक के पास वापस जाए। इधर हम देखते हैं कि निक बहुत ही टेंशन में रह रहा था, क्योंकि उसकी लगातार रेस्पेक्ट कम होती जा रही थी। हम देखते हैं निक की मीडिया में लगातार गलत रिपोर्टों की वजह से अब निक के बहुत ही कम फैंस बचे थे। उसकी बिजनेस में भी काफी लॉस हो रहा था। निक इस बात से काफी टेंशन में आ चुका था। एमी वापस आना चाहती थी, लेकिन निक के पास आ नहीं सकती। निक अपनी सही सच्चाई पुलिस वालों को बताता है और कहता है, प्लीज एमी को जल्दी ढूंढो। अगर तुम लोगों ने नेट किया तो मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अब सभी पुलिस वाले बहुत ही ध्यान से और सभी सबूतों को दोबारा देखते हैं और वह एमी का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, बट एमी का कुछ भी पता नहीं चलता। हम दिन पर दिन देखते हैं कि निक के घर के बाहर मीडिया का एक समारोह इकट्ठा हो जाता है। सभी मीडिया वाले निक के घर के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। इधर हम देखते हैं एमी घर से जिस चोर ने चोरी की थी वह एमी के पास आता है और उससे कहता है, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दो। एमी जो बचे हुए पैसे होते हैं वह भी अपने दोस्तों को दे देती है। अब उसके पास वापस आने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास जाती है, जो कि उसका एक खास दोस्त हुआ करता था। वह उसके पास जाती है और कहती है, मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर के अंदर रहना है, जब तक कि निक की लाइफ बर्बाद नहीं हो जाती। एमी को ऐसा लगता है कि वह जिसके साथ अफेयर में है वह निक की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, बट असल में निक की लाइफ इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होगी। अम्मी वापस आने के लिए अपने उस दोस्त का सहारा लेती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसका प्लान क्या होता है वह अपने दोस्त को नहीं बताती। वह बहुत ही दिमाग लगाकर एक प्लान क्रिएट करती है और वह यह प्लान इस तरह से बनाती है कि किसी को शक न हो। सबसे पहले वह अपने मुंह पर चोट लगाती है, फिर अपने कुछ खून की बूंदों को लगाकर कैमरे में इधर उधर भागने का नाटक करती है, जैसे ही कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वह उस आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और सभी को ऐसा लग रहा था कि वह आदमी एमी के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, बट एमी बहुत ही दिमागी से उसे अपने जाल में फंसाती है। इधर हम देखते हैं एमी बीच बीच में निक के सभी रिपोर्टर्स को देखती है, ताकि रिपोर्ट देखने के बाद उसे पता चले कि अनिक की लाइफ अभी कितनी बर्बाद हुई है। निक मीडिया के सामने कहता है कि मैंने एमी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो एमी की लाश मिलने तक मेरा विश्वास करिए। अगर उसकी एक बार बॉडी मिल जाती है तो आपको यकीन हो जाएगा। लेकिन कोई मीडिया वाला उसकी बात नहीं सुनता। सारे मीडिया उसके खिलाफ ही होते हैं। निक से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही थी कि असल बात क्या है, मुझे बताओ, बट निक अपने हर बयान में यही कहता है कि मैंने एमी के साथ कुछ नहीं किया। इधर हम देखते हैं एमी अपने नेक्स्ट प्लान के काफी करीब होती है। वह उस आदमी को जाल में फंसा चुकी थी। फिर वह अपने पैरों का यूज करती है, उसमें को रस्सियां बांधती है और उस पर कट बनाती है। फिर अपने कपड़ों को ब्लेड में भिगोती है और फिर कैमरे के सामने आती है और वह उस आदमी को पूरी तरीके से फंसाने के लिए तैयार थी। कहानी में आगे हमें दिखाया जाता है कि निक इस शहर को छोड़कर जाने का प्लान बनाता है और कहता है कि मैं इस शहर में और नहीं रह सकता, मैं लोगों के सवालों का जवाब और नहीं दे सकता। निक इस शहर को छोड़कर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर हम देखते हैं कि एमी उसके पास आने के लिए तैयार होती है। अब एमी उस आदमी को इस तरह से फंसाती है कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होगा। वह आदमी जैसे ही उसके पास आने की कोशिश करता है, उसके हाथ में एक ब्लेड होती है, जिससे वह उस आदमी के गले को काट देती है। वह आदमी मारा जाता है और उसके खून को लगे हुए शरीर को ऐसे ही सभी के सामने आ जाती है। वह मीडिया के सामने आकर निक को गले लगती है और कहती है, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, बहुत मुश्किल से मैं जान बचाकर आई हूँ। और हम देखते हैं कि एमी सस्पेक्ट बन जाती है और इस वजह से पुलिस उसे नहीं पकड़ती। कहती है, यह किस आदमी ने किया। वह उसका नाम बताती है और पुलिस वाले जाकर उसकी बॉडी को वहां से बता निकाल लेते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि इस लड़की को यानी कि एमी को उस आदमी ने किडनैप किया था और उसने इसके साथ गलत करने की कोशिश की। तभी एमी ने अपने सिर्फ बचाव में उस आदमी की जान ले ली। इसकी वजह से पुलिस वाले इसे छोड़ देते हैं और कुछ भी बात नहीं बढ़ती। इधर हम देखते हैं कि निक की वाइफ यानी कि जो गर्लफ्रेंड होती है, एक्स, वह इसके बारे में जैसे ही जानती है कि एमी वापस आ गई है, उसका दिल टूट जाता है। अब मजबूरन हमेशा से निक को एमी के साथ रहना होगा, क्योंकि एमी मीडिया वालों के सामने बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ
और निक मुझे अगर छोड़ देगा तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब कभी भी चाह कर निक एमी को छोड़ नहीं सकता। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि निक को एमी के पूरे प्लान का सच पता चल जाता है। वह जान जाता है कि एमी ने यह सब प्लान करके उसे इस तरह से फंसाया है कि वह इस केस से बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद निक एमी से कहता है, मुझसे कुछ पैसे लो और मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरा पीछे छोड़ दो। बट एमी कहती है कि हमें तुम्हारे साथ रहना है, तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हें कभी भी छोड़ नहीं सकती। अब हम देखते हैं निक और एमी हमेशा के लिए इस केस में फंस जाते हैं। वो शादीशुदा जिंदगी जीना नहीं चाहते, लेकिन इसके बाद भी निक को एमी के साथ रहना पड़ता है। तो दोस्तों, इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ता कितना भी गहरा हो, अगर हमें जबरदस्ती उस रिश्ते में घुसेंगे तो वह रिश्ता हमें तकलीफ पहुंचाएगा, ना कि सुख देगा। इसीलिए हमेशा रिश्ता सोच समझ के बनाए। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।